हेलो गाइज, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रुप में फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक और टॉपिक यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और साथ में हम लोग करेंगे दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस दोनों चैप्टर को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, जो भी इस चैप्टर से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी, वो सारे क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए और जो बनते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा स्टार का स्टडी पॉइंट और वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो छात्र इंस्टाग्राम चलाते हैं वहाँ पे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो आता है दोस्तों, मैं आप लोग को वहाँ पे पब्लिश करते रहता हूँ। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए, तो इस वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। यहाँ पे starkastudypoint.com, यहाँ पे जल्द से जल्द हम लोग क्यूज भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, तो विजिट कीजिए starkastudypoint.com, गूगल पे लिखिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा का जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर दिया गया है दोस्तों 5 cos ओमेगा टी एम्पियर, तथा विभव V बराबर दिया गया है 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में जो शक्ति हानि है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको यहाँ पे शक्ति हानि पावर लॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे पावर लॉस का जो फॉर्मूला होता है आपका शक्ति हानि P बराबर मान लेते हैं P लॉस। ठीक है, ये आपका होता है दोस्तों VRMS गुने आपका IRMS, और उसके बाद यहाँ पे cos फाई। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है धारा का मान, यहाँ पे आपका प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का मान दिया गया है और यहाँ पे विभव का मान दिया गया है। तो इस दोनों से आप लोग को यहाँ पे VRMS और IRMS निकाल के उसके बाद cos फाई का अगर वैल्यू दोगे यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 0 आंसर आएगा। ठीक है, इस दोनों का आपको वैल्यू निकाल के 200√2 होगा इसका VRMS का, और ये IRMS आपका हो जाएगा कितना दोस्तों 5√2। ठीक है, क्योंकि VRMS ये V वाला हुआ और IRMS ये आपका हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, तो यहाँ पे 5√2, और cos फाई का मान अगर निकालोगे तो ये आपका 90 डिग्री आएगा। कलांतर निकालोगे तो फेज डिफरेंस, तो cos 90 कितना हो जाता है 0 डिग्री, तो 0 से तीनों में गुना करेंगे तो 0 ही आएगा दोस्तों। cos 90 0 आता है, तो ये आपका 0 आ जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो एक का D। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें तो 2 इक्वेशन दे दिया है आप लोग को, किसी और आगे जो क्वेश्चन बताएंगे किसी एक इक्वेशन का। ठीक, अच्छे से बना पाओगे एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं हर एक साल अल्टरनेटिंग करंट से। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का जो रूपांतरण को कहा जाता है, हीट कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड। क्या बताया गया है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण, ठीक है, उष्मा का रूपांतरण जो को कहा जाता है आपका कॉपर डिके, ताम्र क्षय। ठीक है, कॉपर यहाँ पे क्षय हो जाएगा, 2 का सही उत्तर आपका A कॉपर डिके। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2 का A। 3 नंबर है कि प्रतिबाधा का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेगा आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में, तो इसका ओम होता है। ठीक है, प्रतिबाधा हो गया, प्रतिघात हो गया, इस तरह से प्रतिरोध, इस सारे का जो यूनिट होता है दोस्तों ओम ही होता है, तो याद रखिएगा 3 का यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर दोस्तों कि हेनरी जो मात्रक होता है किसका होता है। तो हेनरी जो मात्रक होता है दोस्तों आपका इंडक्टेंस का होता है, प्रेरकत्व का होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का B हो जाएगा आपका। किसका होता है दोस्तों हेनरी मात्रक, ये प्रेरकत्व का होता है, इंडक्टेंस का। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार देखने को मिलेंगे आप लोगों को। फिर आता है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत किसकी होती है, यहाँ पे उच्च प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध का, या फिर संधारित्र का, या फिर प्रेरण कुंडली का। क्या क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जो जरूरत पड़ता है दोस्तों यहाँ पे किसका, तो ये आपका उच्च प्रतिरोध का, हाई रेसिस्टेंट का पड़ता है। तो यहाँ पे 5 का सूत्र आपका A याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, तो 5 का A हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे ऊपर में,
आपका प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर ईयर्स में, ठीक है। चाहे आपको इक्वेशन देख के या फिर आपका शिखर धारा या फिर आपका आभासी वोल्टता, इस तरह से आप लोग को दिया रहे क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है ये। पीक वोल्टेज दिया गया है दोस्तों, शिखर वोल्टेज आपका 440 वोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वी नोट। अगर यही आपका शिखर धारा रहता तो उसको हम लोग बोलते हैं आई नोट, ठीक है। तो ये आपका वी नोट दिया गया है दोस्तों, और आभासी वोल्टता पूछा जा रहा है ना, तो इसका मतलब VRMS पूछा जा रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो ये आपका होता है वी नोट अपॉन √2 होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे VRMS, और IRMS का फॉर्मूला होता है क्या, आई नोट अपॉन √2। ये दो फार्मूला से काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को। तो वी नोट अपॉन √2 में वी नोट का मान दिया गया आपको 440 अपॉन √2, तो इसको अगर मान निकालोगे तो आप लोग 220 √2 आएगा, ठीक है, 220 √2 वोल्ट आएगा, क्योंकि वोल्ट में है ये। तो यहाँ पे से उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे निकाला दोस्तों, यहाँ पे 440 वोल्ट दिया गया है वी नोट का मान, ठीक है, पीक वोल्टेज दिया गया है, और आपको VRMS निकालना है, आभासी वोल्टता निकालना है। तो वी नोट अपॉन √2 इसका फॉर्मूला होता है, तो इस फार्मूले के मदद से आप लोग यहाँ पे निकाल पाओगे 220 अपॉन √2 यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे दोस्तों, 440 गुने √2 से √2 इसको परिमेयकरण कर दोगे तो ये √2 से √2 यहाँ आपका मतलब 2 आ जाएगा √2, तो ये आपका 220 √2 वोल्ट भी दे सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे बटा में है, तो ये आपका आ जाएगा 6 का सी, ठीक है। 7 नंबर है दोस्तों कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है, I बराबर 60 साइन 100πt, धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति होगी। मतलब आपको पूछा जा रहा है IRMS का वैल्यू दोस्तों, और इसका तो आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, ठीक है। इस दोनों का वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो I बराबर में यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है I नोट साइन ω t, यही ना होता है मेन। तो यहाँ पे I नोट के जगह पे 60 दिया गया है, और साइन ओमेगा के जगह पे 100π दिया गया, और टी ही है। तो यहाँ पे 60 साइन ओमेगा के जगह पे ओमेगा बराबर कितना है, 100π। तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं कि 2πf एक फार्मूला होता है 100π। तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, तो और f का मान यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला, यहाँ पे 2πf बराबर 100π हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है ओमेगा बराबर 100π। इस इक्वेशन के मदद से 100π दिया गया है, और ओमेगा बराबर हमको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2πf बराबर 100π करना पड़ेगा। तो यहाँ से पाई कट गया, और f का मान 50 हर्ट्ज, ये आपका आवृत्ति का मान निकल गया, ठीक है। तो आवृत्ति का मान यहाँ पे 50 हर्ट्ज 3 ऑप्शन में है। अब हमको निकालना होगा दोस्तों आपका IRMS वैल्यू। तो IRMS वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल है, आपका I नोट अपॉन √2 करना है। तो I नोट का मान यहाँ पे कितना दिया है, 60, तो इक्वेशन में दिया है 60, क्योंकि I बराबर आई नोट साइन ω t होता है ना इसका मेन इक्वेशन। तो ये आपका 60 अपॉन √2, इसका मतलब ये हो गया 30 √2 एम्पियर, ठीक है, क्योंकि धारा का मान है। तो 30 √2 एम्पियर और 50 हर्ट्ज, यही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका कैसे निकालने रहता है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर ये पूछा ही जाता है दोस्तों, IRMS और VRMS, इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, द अल्टरनेटिंग करंट एक्सहिबिट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। क्या है, प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव जो है प्रदर्शित करती है, यहाँ पे पूछा गया है। तो ये आपका करता है दोस्तों ऊष्मीय, ठीक है, थर्मल यहाँ पे इफेक्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 8 का बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिया। 9 नंबर है दोस्तों कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान जो होता है, द मीन वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन एन इंटायर साइकिल इज। तो ये कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका 0 होता है। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान 0 होता है, याद रखिएगा। 9 का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं दोस्तों कि LR परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस होती है। ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में दोस्तों, 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 तक हर साल ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, द इम्पीडेंस ऑफ द LR सर्किट इज। इसका फार्मूला होता है दोस्तों आपका रूट अंडर, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा गया है तो ये रूट अंडर यहाँ तक होगा, R² प्लस ω² इंटू L², ठीक है। ये आपका यहाँ पे सही उत्तर है LR सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पे प्रतिबाधा पूछा गया ना LR परिपथ का, तो यही होगा आपका R² प्लस ω² इंटू L²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, आपका डी याद रखिएगा 10 का।
चलिए 11 नंबर देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति वेव होती है वो किस में होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है केवल प्रतिरोध में, याद रखिएगा केवल रेसिस्टेंस में होता है। द अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट हैज पावर आउटेज, ये आपका ओनली इन रेसिस्टेंस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप लोग को याद रखिएगा केवल प्रतिरोध में। नेक्स्ट है यहाँ पे 12 नंबर दोस्तों कि यदि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट और विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ बोलते हैं के बीच फाई कोण का कलांतर हो, कलांतर कितना है फाई कोण को, तो शक्ति गुणांक का यहाँ पे पावर फैक्टर का जो होगा मान वो कितना होगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दोस्तों आपको, यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच के जो कोण दिया गया है कलांतर वो फाई दिया गया है, तब इसका जो शक्ति गुणांक होगा वो आपका कॉस कितना होगा फाई होगा, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस फाई होगा। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेंगे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में, तो 12 का डी याद रखिएगा। 13 नंबर है दोस्तों कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, द हायर ट्रांसफार्मर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो उच्च विभव और निम्न धारा हाई वोल्टेज और लो करंट होता है, तो याद रखिएगा 13 का ए हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर देखते हैं कि प्रतिघात रिएक्टेंट्स का जो मात्रक होता है वो आप लोग को बताना है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिघात रहे या प्रतिबाधा रहे, इस सभी का जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है ओम होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा 14 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे दोस्तों हम लोग, एक मिनट, यहाँ पे 14 का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों ए ओम। 15 नंबर है कि तप्त तार एमीटर मापता है, क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, द हीटेड वायर एमीटर मीजर्स द अल्टरनेटिंग करेंट, तो तप्त तार जो मापता है ना एमीटर वो आपका यहाँ पे क्या मापता है दोस्तों मूल औसत वर्गमान का, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एवरेज स्क्वायर वैल्यू 15 का सी हो जाएगा यहाँ पे से उत्तर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, तप्त तार एमीटर जो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का एवरेज स्क्वायर वैल्यू मापता है, ठीक है, मूल औसत वर्गमान। 16 जो नंबर है दोस्तों अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, आभासी धारा पूछे या फिर आभासी वोल्टता पूछे, इसको हम लोग बोलते हैं आभासी धारा है तो इसका मतलब IRMS पूछा गया है। अगर आभासी वोल्टता रहता तो ये आपका VRMS पूछा जाता, ठीक है, तो IRMS यहाँ पे पूछा गया है तो इसका मतलब I0/√2 होगा, इसका मतलब शिखर धारा अपॉन √2 होगा, ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर यहाँ पे शिखर धारा पीक वैल्यू पीक करेंट अपॉन √2, तो 16 का सी आप लोग याद रखेगा। यही अगर आभासी वोल्टता पूछता दोस्तों VRMS तो ये आपका हो जाता यहाँ पे क्या शिखर वोल्टता अपॉन √2, ठीक है, V0/√2 हो जाता है यहाँ पे। चलिए याद रखिएगा यहाँ पे 16 का सी। 17 नंबर है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो मूल माध्य वर्ग मान अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों आपका IRMS धारा दिया गया है तो IRMS अपॉन होता है I0/√2, ठीक है, I0 यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका शिखर धारा शिखर मान, ठीक है, तो इसका अनुपात यहाँ पे IRMS अपॉन I0 दिया गया ना, पहले मूल मध्य मार्ग मतलब मूल माध्य वर्ग मान है, इसका मतलब IRMS पहले है, उसके बाद यहाँ पे शिखर मान I0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों अगर इधर लाएंगे तो ये आपका 1/√2 होगा, ठीक है, तो 1/√2 किस में है, तो ये आपका बी में है, तो याद रखिएगा 17 का आप सही उत्तर आपका बी हो जाएगा 1/√2। ये क्वेश्चन है हर ईयर पूछे ही जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का जो अनुपात होता है वो 1/√2 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 नंबर है दोस्तों कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, इसको तो कहना ही नहीं है दोस्तों, हर साल लगभग पूछ ही दिया जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको डायनेमो बोलते हैं, जिसको विद्युत जनित्र यहाँ पे उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको डायनेमो बोलते हैं। अब बात आता है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है, तो ट्रांसफार्मर किस तरह का युक्ति है दोस्तों, AC को DC में, फिर DC को AC में, या फिर DC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, या फिर AC वोल्टता बढ़ाने या फिर घटाने के लिए। ट्रांसफार्मर में आप लोग पता ही होगा दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसमें आपको AC वोल्टता या फिर बढ़ाने या फिर घटाने के लिए, DC की बात ही नहीं होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर में, तो आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो यहाँ पे उन्हें इसका डी याद रखेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। ट्रांसफार्मर जो युक्ति है वो अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टता को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है।
तो यहाँ पे 19 का आपका डी ऑप्शन है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का समीकरण यहाँ पे दिया गया है, I बराबर दिया गया है कितना दोस्तों, एक मिनट, I बराबर दिया गया है आपका 0.6 साइन 100 पाई टी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्युत धारा की आवृत्ति पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग यहाँ पे ओमेगा का मान दिया गया है दोस्तों, I नोट साइन ओमेगा टी होता है इसका, तो ओमेगा का मान कितना दिया गया आपका 100 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई एफ, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे पढ़े थे दोस्तों, 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, तो यहाँ से पाई कट गया, तो एफ का वैल्यू यहाँ पे आपका 50 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 से उत्तर, तो 20 का से उत्तर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 50 पाई है, तो पाई आप लोग मत मारिएगा यहाँ पे, क्योंकि 50 हर्ट्ज यहाँ पे छूट गया है ऑप्शन में, 100 हर्ट्ज या फिर 50 हर्ट्ज, तो ये आपका 20 का बी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो 20 का बी आप लोग याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, कैसे मैंने बताया वो बहुत सिंपल था दोस्तों, आवृत्ति निकालना और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर ये भी पूछा जा सकता था, आई नोट का मान। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, व्हाट अमाउंट डिक्रीजेज इन अ रिड्यूसिंग ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर में पूछा गया ना, तो अपचाई ट्रांसफार्मर जो राशि घटती है वो आपका वोल्टेज होता है, तो याद रखेगा 21 का बी, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। 22 नंबर है दोस्तों कि यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हो, तब इसका वैल्यू जो होगा, रिलेशन होगा, N2 जो होगा वो N1 से आपका यहाँ पे बड़ा होगा, तो ये आपका रिलेशन याद रखेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इस तरह के, तो N2 ग्रेटर देन यहाँ पे N1 होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I है और वोल्टेज के बीच कलांतर यहाँ पे फाई हो, तो धारा का वाटहीन घटक जो होगा वो कितना होगा। तो वाटहीन घटक जो होगा दोस्तों ये आपका यहाँ पे I साइन फाई हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा I साइन फाई। तो ये क्वेश्चन था आपका अल्टरनेटिंग करंट से दोस्तों। अब हम लोग एक और चैप्टर इस वीडियो में कवर कर लेते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर सके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स और मॉडल सेट का क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहाँ पे आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ है ऑफिशियल मैं आप लोग वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। पहला क्वेश्चन है, देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से सिर्फ 2 से 3 जो सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, और उसमें से एक न एक हर ईयर्स में रहते ही रहते हैं। डायनेमो के बारे में पूछा जाता है, विद्युत जनित्र के बारे में पूछा जाता है, स्वप्रेरकत्व के बारे में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे वो पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है दोस्तों, इसको ऑब्जेक्टिव में आप लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के मदद से, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे है जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा 1 का बी हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। क्या क्वेश्चन है कि प्रेरक कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा जो उत्पन्न होती है दोस्तों, ये उच्च धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा या फिर अल्प वोल्टता। तो ये आपका होता है दोस्तों उच्च वोल्टता। प्रेरण कुंडली इंडक्शन कॉइल जो होता है वो आपका हाई वोल्टेज यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज। तो याद रखिएगा यहाँ पे वो आपका किस में होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, वो लेंज का नियम और किरचॉफ्स लॉ में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये याद रखिएगा। 3 का सी हो जाएगा यहाँ पे। 4 नंबर है दोस्तों कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पे हेनरी होता है, तो याद रखिएगा इंडक्टेंस का यहाँ पे हेनरी, तो यहाँ पे 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक थे। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो घटना के आविष्कारक थे वो फैराडे जी थे, तो याद रखिएगा माइकल फैराडे। 5 का बी, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर है दोस्तों कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो स्वप्रेरकत्व का सेल्फ इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है, तो 6 का डी।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 2 चैप्टर कवर किए हैं, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस टॉपिक से जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम लोग कवर कर लिए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना दोस्तों। इसी तरह के और भी काफ़ी सारे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करा सके दोस्तों। और जैसे ही खत्म होगा चैप्टर वाइज, मैं आप लोगों से बताया था काफ़ी बार दोस्तों कि जैसे ही चैप्टर वाइज खत्म होगा तो 15 मॉडल सेट, जहाँ दोस्तों 15, एक नहीं दो नहीं, टोटल 15 मॉडल सेट मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का तो समझ लो इस चैनल पे आप लोग को भरपूर तैयारी हो जाएगा दोस्तों। सब्जेक्टिव का भी दूंगा, ऐसा मत सोचना कि सब्जेक्टिव का नहीं दूंगा, सब्जेक्टिव का भी दूंगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो बने रहिएगा, सब्जेक्टिव का जल्द से जल्द हम लोग तैयार कर रहे हैं। और जो वेबसाइट मैंने आप लोग को बताया starkastudypoint.com, ठीक है, ये इस चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पे आप लोगों को चैप्टर वाइज और मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट आने वाला है दोस्तों क्यूज के रूप में, जिसमें आप लोगों को 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे और ऑप्शन भी रहेगा और आप लोगों को यहाँ पे टाइमर भी रहेगा। और पहले आप लोग चूज करो कि कौन कौन सा आंसर सही है, उसके बाद आप लोगों को आंसर भी दिखाए, मतलब एक तरह से क्यूज प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग ले सकते हो उसको। तो जल्द से जल्द हम लोग वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।